नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गहराई भरी पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सीधे तौर पर हमारे ब्रह्मांड के सबसे अटल नियम से जुड़ी है। ये सिर्फ किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि असल में हमारे कर्म काम कैसे करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चलो जो हो गया सो हो गया, समय के साथ सब मिट जाएगा। लेकिन आज की ये चर्चा हमारी इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो आइए कर्म और नियति के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस बात को गहराई से समझते हैं। कर्म एक बूमरैंग की तरह है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मुख्य दर्शन है। जरा सोचिए, जिस तरह हम पूरी ताकत से हवा में कोई पत्थर उछालते हैं, वो उसी गति से या शायद उससे भी ज्यादा जोर से वापस जमीन पर आकर गिरता है। इंसानी जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बंद कमरों में जब लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब किए गए कर्म भी समय के चक्र में लौटकर वापस जरूर आते हैं। हमारे अच्छे या बुरे कर्म हवा में गायब नहीं होते, वो हमारी सांसों में, हमारी चाल में और यहाँ तक कि हमारे खून में हमेशा मौजूद रहते हैं। लेकिन इस पूरे सिद्धांत को समझने से पहले एक बहुत ही रहस्यमय सवाल पर गौर करते हैं। यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना शक्तिशाली सम्राट, जिसके नाम भर से पूरी दुनिया कांपती थी, वो अपनी सारी सत्ता, सारा गुरूर भूलकर एक मामूली से नाव चलाने वाले के पैरों में गिर पड़ा, वो भी सिर्फ एक बूंद पानी के लिए? आखिर कौन सी ऐसी घटना थी जिसने रातों रात एक अजेय राजा को भिखारी बना दिया? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है अवंती साम्राज्य से और वहां के बेहद अहंकारी राजा उग्रसेन से। उनका कहा हुआ हर एक शब्द कानून था और उनका गुरूर ऐसा कि मानो दुनिया की कोई ताकत उन्हें छू भी नहीं सकती। अब यहाँ राजा उग्रसेन की असल जिंदगी का विरोधाभास देखिए। एक तरफ उनके पास अथाह पैसा था, पूरी सत्ता मुट्ठी में थी और एक विशाल सेना थी। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई एकदम उल्टी थी। कोई उत्तराधिकारी नहीं, एक एकदम सुनसान राजमहल और भीतर तक भरी हुई हताशा। इतने बड़े और भव्य महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। तमाम यज्ञ करवा लिए, बड़े बड़े वैद्यों को दिखा लिया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और जानते हैं इस खालीपन का क्या असर हुआ? इस हताशा ने धीरे धीरे उग्रसेन को अंदर से एक बेहद क्रूर इंसान बना दिया। आलम ये था कि उन्हें अपनी ही प्रजा की खुशियों से नफरत होने लगी थी। और फिर इसी क्रूरता और अहंकार के बीच वो दिन आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। भयंकर गर्मी का मौसम था, आसमान से मानो आग बरस रही थी। राजा उग्रसेन अपने सैनिकों और शिकारी कुत्तों के साथ घने नल्लम-मल्ला जंगलों में शिकार पर निकले थे। दोपहर होते होते उस चिलचिलाती धूप में राजा का गला पूरी तरह सूख गया। भयंकर प्यास, लेकिन मीलों तक उस सूखे जंगल में पानी की एक बूंद नहीं थी। तभी दूर सूखी पत्तियों के बीच उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। प्यास से पागल हो चुके राजा ने तुरंत अपना घोड़ा उस ओर दौड़ा दिया। और बस यहीं राजा उग्रसेन से वो भयानक भूल होती है। झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी रखा था। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये देखे कि अंदर कौन है, वो पूरा घड़ा एक सांस में पी लिया। जल्दबाजी इतनी कि हाथ से वो घड़ा छूटकर टूट गया और बाकी बचा हुआ पानी मिट्टी में बह गया। आवाज सुनकर झोपड़ी से दो बुजुर्ग बाहर आए। वे दोनों नेत्रहीन थे। जब उस बूढ़े पिता ने रोते हुए मिन्नत की कि वो पानी उनके इकलौते बेटे के लिए था और वे प्यास से मर रहे हैं, तो अहंकार में अंधे राजा ने क्या किया? उसने उन पर अपना सोने का हार फेंक दिया। और जब उस बूढ़े ने कहा कि उन्हें सोना नहीं पानी चाहिए, तो राजा ने बेरहमी से उस मिन्नत करते हुए बूढ़े व्यक्ति को लात मारी और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चलता बना। जरा सोचिए उस अंधे और प्यासे पिता पर क्या गुजरी होगी। उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर रोते हुए एक श्राप दिया। इन शब्दों के भारीपन को महसूस कीजिएगा। आज तुम सत्ता के नशे में अंधे हो, लेकिन एक दिन तुम भी इस प्यास को महसूस करोगे और एक माता पिता का अपने बच्चे के लिए तड़पना क्या होता है ये जानोगे। उस दिन तुम्हारी ये सत्ता तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये श्राप उस जंगल की हवाओं में गूंजता हुआ कहीं खो गया और राजा उग्रसेन ने इसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। खैर, राजा तो इस बात को आई गई करके भूल गया, लेकिन समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। वर्ष 0, जब वो खौफनाक श्राप दिया गया, ठीक 10 साल बाद मानो कोई चमत्कार हुआ और राजा के घर एक बेटे का जन्म हुआ, राजकुमार आदित्य वर्मा। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बच्चे को बिल्कुल पलकों पर बिठाकर रखा गया। ऐसे ही समय बीतता गया और 22 साल बाद जब राजकुमार 12 वर्ष का एक बेहद सुंदर और होनहार बालक बन चुका था, तब अचानक
एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दी। फिर अचानक एक रात सब कुछ पलट गया। 12 साल का वो प्यारा राजकुमार अचानक नींद से चीखता हुआ उठा, पिताजी पानी! प्यास ऐसी कि मटके के मटके पानी पीने के बाद भी गला सूखता ही जा रहा था और पूरा शरीर अंदर से मानो आग की भट्टी की तरह जलने लगा। राजवैद्यों को तुरंत दौड़ाकर बुलाया गया। उन्होंने राजकुमार की जांच की और उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने राजा को बताया कि ये कोई आम बुखार नहीं है, बल्कि अग्नि तृष्णा नाम की एक रहस्यमयी बीमारी है, एक तरह का कर्मजनित रोग। इसमें शरीर अंदर से एक भट्टी की तरह जलने लगता है। इंसान चाहे कितना भी पानी पी ले, वो अंदर जाकर भाप बन जाता है, लेकिन प्यास कभी नहीं बुझती। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। उग्रसेन अपने ही सामने अपने जिगर के टुकड़े को पानी के लिए तड़पता देख पूरी तरह टूट गए। राजा की इस भयानक बेबसी के बीच राजगुरुओं ने ज्योतिष की गणना की। उन्होंने बताया कि ये किसी पुराने कर्म का फल है और अब उपाय सिर्फ एक है, जो लगभग नामुमकिन सा था। राजा को उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वतों तक जाना होगा, वहां मौजूद पवित्र संजीवनी झील का पानी लाना होगा और वो भी कल सूर्योदय से ठीक पहले राजकुमार के गले में डालना होगा, तभी ये श्राप टूटेगा। समय बहुत कम था और रास्ता बहुत लंबा, लेकिन एक बेताब पिता के लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। राजा अपने सबसे तेज घोड़े वायुवेग पर सवार हुए और रात के अंधेरे में अकेले ही निकल पड़े। राजा उग्रसेन किसी तरह नीलगिरी पर्वत तक तो पहुंच गए, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी। सामने उफनती हुई प्रलय गंगा नदी बह रही थी और उसे पार करने का सिर्फ एक ही जरिया था, वहां मौजूद एक रहस्यमयी नाविक और उसकी नाव। अब यहाँ सबसे अहम बात सुनिए। उस नाविक ने बड़ी शांति से राजा की ओर देखा और कहा, ये नाव सोने पर नहीं, सच पर तैरती है। तुम्हें अपना वजन कम करने के लिए अपने सबसे भारी पाप को स्वीकार करना होगा। नाविक ने साफ कर दिया कि इस नदी में शरीर का वजन नहीं, बल्कि पापों का वजन नाव को डुबा देता है। जब तक राजा अपने जीवन का सबसे भयानक और क्रूर पाप इस नदी के सामने कबूल नहीं करेंगे, नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। जरा उस राजा की बेबसी की कल्पना कीजिए। एक तरफ बेटे की जाती हुई जान थी और दूसरी तरफ इस रहस्यमयी नाविक की ये अजीब शर्त। राजा के पास कोई विकल्प नहीं था। अपना सारा अहंकार किनारे रखते हुए उग्रसेन फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं के बीच उस नाविक के सामने कबूल किया कि कैसे 12 साल पहले सत्ता के नशे में उन्होंने 2 अंधे और प्यासे बुजुर्गों को पानी नहीं दिया था, कैसे उन्होंने वो पानी बहा दिया था और उस मिन्नत करते अंधे पिता को लात मारी थी। उन्होंने रोते हुए माना कि यही उनका सबसे बड़ा पाप है, लेकिन राजा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ये बातें असल में बता किसे रहे हैं। राजा ने अपने जीवन का सबसे काला सच उगल दिया था। सच सुनते ही नाविक की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने चुपचाप नाव पार करा दी। राजा ने दौड़कर संजीवनी झील से पानी भरा और वापस नाव में आ गए। वापसी का सफर शुरू हो गया। सूर्योदय होने में बस कुछ ही घड़ियां बाकी थी। तनाव एकदम चरम पर था कि तभी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नदी के ठीक बीचों बीच पहुंचकर नाविक ने अचानक नाव खेना बंद कर दिया। उसने अपने सिर से पगड़ी हटाई। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसने सीधे राजा की आंखों में देखा और पूछा, उग्रसेन, क्या तुमने मुझे पहचाना? राजा बिल्कुल सुन्न रह गया। नाविक ने आगे कहा, 12 साल पहले तुमने जिन अंधे माता पिता को पानी दिए बिना तड़पाकर मार डाला था, मैं उन्हीं का बेटा हूं। ये सुनते ही उग्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाविक की आवाज में जो भयानक शांति थी ना, उसने कहा, उस दिन जब मैं पानी लेकर लौटा तो मेरे माता पिता मेरी बाहों में तड़प तड़प कर मर गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं चाहता तो तुम्हें कभी भी मार सकता था, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि अपनी संतान के लिए तड़पना क्या होता है। मैं चाहता था कि तुम भी पानी के लिए अपने बेटे को रोता हुआ देखो। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। ये संजीवनी का पानी तुम्हारे बेटे के गले तक कभी नहीं पहुंचेगा। और इतना कहकर नाविक ने नाव की पतवार को उस उफनती नदी में फेंक दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे कर्म ने सब कुछ पूरी तरह से पलट कर रख दिया। एक तरफ देखिए, वो सम्राट जो कभी इतना अहंकारी था कि किसी को इंसान नहीं समझता था, आज वो एक नाव के फर्श पर छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। वो नाविक के पैरों में गिरकर अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा है।
और दूसरी तरफ वो मामूली सा नाविक जिसके हाथ में आज अवंती के सम्राट और उसके उत्तराधिकारी के जीवन और मृत्यु की परम शक्ति है। हमने चर्चा की शुरुआत में जो रहस्यमयी सवाल पूछा था उसका जवाब अब बिल्कुल साफ हो चुका है। उग्रसेन की हालत देखकर मानो प्रकृति भी सिहर उठी। नाविक के पास बदला लेने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा से जो कहा वो सच में बहुत गहरा है। उठो उग्रसेन, मैं तुम्हारी तरह कोई राक्षस नहीं हूं। मेरे माता पिता ने मुझे प्रतिशोध नहीं बल्कि धर्म सिखाया है। किसी की जान लेने से मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, किसी की जान बचाने में ही मेरी सच्ची जीत है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। ये कहकर उसने तेजी से नाव को किनारे की तरफ लगा दिया। उग्रसेन हवा की गति से अपने महल की ओर भागे। सूरज की पहली किरण निकलने ही वाली थी जब उन्होंने संजीवनी का वो पवित्र जल अपने मरणासन्न बेटे के मुंह में डाला। कुछ पलों का भारी सन्नाटा और फिर आदित्य वर्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा कि उसकी प्यास बुझ गई है। पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन इस एक रात ने उग्रसेन को पूरी तरह बदल दिया था। वो एक अत्याचारी शासक से एक बेहद दयालु इंसान बन गए। उन्होंने अपने पूरे राज्य में अनगिनत झीलें और तालाब बनवाए ताकि कोई भी कभी प्यासा न रहे, और अपना पूरा जीवन अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो क्या समझ आता है? सत्ता, संपत्ति और अधिकार ये सब बिल्कुल अस्थायी चीजें हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और हमारी करुणा ही हमारी एकमात्र सच्ची ढाल हैं। हम जो बोते हैं ठीक वही काटते हैं। कर्म का कानून किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा ही क्यों न हो। और सबसे बड़ी बात, क्षमा करना ही धर्म का सबसे ऊंचा रूप है। बदला लेने से कोई चक्र खत्म नहीं होता, क्षमा करने से होता है। और अंत में एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। उग्रसेन ने उस नाविक को बाद में बहुत ढूंढा, लेकिन उस रात के बाद वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। तो क्या वो वास्तव में सिर्फ एक बेटा था जो अपने माता पिता की मौत का हिसाब चाह रहा था, या फिर वो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, नियति द्वारा भेजा गया कोई दैवीय दूत था जिसका एकमात्र काम उस अहंकारी राजा की आंखें खोलना था? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन इस कहानी की गूंज हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये सफर हम सभी के लिए विचार उत्तेजक रहा होगा।